पहली दरख्वास्त जमानत के अखराज के बाद क्या एक मुल्ज़म नई दरख्वास्त जमानत दायर कर सकता है? अगर ऐसा है तो किन हालात और शराइत के तहत हो सकता है? इस वीडियो में उन तमाम अमूर की वजाहत की गई हुई है। ज़ाब्ता फौजदारी के अहकामात के ताबे एक मुल्ज़म को जिसने किसी नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया हुआ है, इब्तदाई तफ्तीश के मुकम्मल होने के बाद अदालती रिमांड जुडिशल रिमांड पर हवालात जुडिशियल भेज दिया जाता है। जेल भेजे जाने के अहकामात सादर होने के बाद ऐसा मुल्ज़म दफ़ा 497 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी वक्त भी मजाज अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर कर सकता है। अगर इब्तदाई अदालत दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दे तो दरख्वास्त जमानत अदालत सेशन में, और अगर वहाँ से भी मुस्तरद हो जाए तो अदालत आलिया और फिर अदालत उज़्मा में ख़ास इजाज़त के तहत, बशर्ते कि अदालत आलिया ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी हो। यहाँ पर ज़ेर बहस मसला ये है, क्या इब्तदाई दरख्वास्त जमानत खारिज होने के बाद क्या एक मुल्ज़म फ्रेश पिटीशन नई दरख्वास्त जमानत दायर कर सकता है? दरख्वास्त जमानत की मंजूरी मजाज अदालत की सवाबदीद पर होती है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 496, 497 और 498 के तहत मुल्ज़म को ता फैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। दरख्वास्त जमानत इब्तदाई अदालत से फारग हो जाए और दोबारा इसी अदालत में दायर की जाए, ऐसी दरख्वास्त जमानत फ्रेश बेल पिटीशन नई दरख्वास्त जमानत कहलाएगी। ताहम किसी मुल्ज़म की तरफ से बार बार दरख्वास्त जमानत दायर करने पर कोई पाबंदी आयद ना है। अलबत्ता दूसरी दरख्वास्त जमानत सिर्फ इसी सूरत में दी जानी चाहिए जब कोई नया जवाज़ या बुनियाद या दलील मौजूद हो। साबिक़ा हक़ाइक़ या वाक़यात जिन्हें पहली दरख्वास्त जमानत में ज़ेर बहस लाया जा चुका हो, फिर नई दरख्वास्त जमानत दायर नहीं की जा सकती। अगर कर देंगे तो खारिज हो जाएगी। वो कौन से नुकात हैं जो नए जवाज़ात करार दिए जाते हैं? नंबर 1, तफ्तीशी अफसर की तरफ से मुल्ज़म की बेगुनाही। नंबर 2, शदीद बीमारी जब साबित की जाए। नंबर 3, मुकदमा की बाकायदा समाअत में गैर माकूल हद तक ताख़ीर। नंबर 4, गैर माकूल मुद्दत तक चालान अदालत में पेश ना करना। नंबर 5, किसी अहम शहादत की दस्तयाबी जिससे मुल्ज़म बेगुनाह साबित हो। नंबर 6, हमराही मुल्ज़म की ज़मानत पर रिहाई अगर दोनों का किरदार एक जैसा हो। नंबर 7, मज़ीद इंक्वायरी दरकार हो। नंबर 8, सजाए मौत के काबिल जुर्म की सूरत में मुसलसल 2 साल तक जेल में रहना। नंबर 9, उम्र कैद और 10 साल से ज़ायद सजा के काबिल जुर्म की सूरत में मुसलसल 1 साल तक जेल में रहना। यहाँ पर यह वजाहत ज़रूरी है, जब बरवक्त दायरगी पहली दरख्वास्त जमानत कोई अहम नुक्ता या मजाज मौजूद था लेकिन उसे दरख्वास्त जमानत का हिस्सा ना बनाया गया हो या इसे ज़ेर बहस ना लाया गया हो, तो दूसरी दरख्वास्त जमानत में इसे नया जवाज़ या नया बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। बिलवास्ता तौर पर समझ लिया जाएगा ऐसा नुक्ता या जवाज़ ज़ेर बहस आ चुका है। दूसरी या नई दरख्वास्त जमानत के हवाले से मंदरजा झैल नुकात काबिल गौर हैं। नंबर 1, दूसरी दरख्वास्त जमानत उसी जज या अदालत के रूबरू जिसने पहली दरख्वास्त जमानत सुनी। नंबर 2, दूसरी दरख्वास्त जमानत में यह दर्ज करना ज़रूरी है पहली दरख्वास्त जमानत कौन सी अदालत या किस जज के सामने ज़ेर समाअत रही है। नंबर 3, अगर साबिक़ा जज किसी सूरत में मौजूद ना है तो दूसरा जज दरख्वास्त जमानत सुन सकता है। नंबर 4, जमानत पर रिहा करना कुलई तौर पर अदालत का सवाबदीद इख्तियार है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।